संगीतकार शंकर जयकिशन ने कुछ धुनें प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश को सुनाई और कहा कि फिल्म की तो आप जाने, लेकिन इसका म्यूजिक ट्रैक हिट होगा, इसकी गारंटी है। जे ओम प्रकाश मुस्कुराए मगर उनकी सांसें थमी थी, क्योंकि उनके पीए ने बताया था कि आज शंकर जयकिशन फीस को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। ये बात तो उन्हें पता थी कि उन दिनों नौशाद और शंकर जयकिशन में फीस की जंग चल रही थी और शंकर जयकिशन ने जे ओम प्रकाश को पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस फिल्म के लिए ज़्यादा चार्ज करेंगे। चूंकि जे ओम प्रकाश और शंकर जयकिशन में पटती थी और 2 साल पहले ही आई उनकी फिल्म आस का पंछी का संगीत भी शंकर जयकिशन ने ही दिया था। रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और ऐसे में क्या ही ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, 10-20% ज़्यादा लेंगे और क्या। फिर भी उन्होंने मामले की नज़ाकत समझते हुए पूछा, आप फीस के बारे में कुछ कहने वाले थे। शंकर जयकिशन ने कहा कि ओम जी, म्यूजिक ट्रैक के सभी 7 गानों के लिए हम करीब 3.5 लाख रुपए लेंगे। 3.5 लाख? आप मजाक तो नहीं कर रहे? हम आपको इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड फीस देंगे, पर बताइए अगर किसी ने इतनी फीस ली हो। शंकर जयकिशन ने 2 टूक कहा कि नहीं ली होगी, इसीलिए हम ले रहे हैं। आपको तो पता ही आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जे ओम प्रकाश को पता था कि उस दौर के सभी दिग्गज संगीतकारों के बीच ज्यादा से ज्यादा फीस लेने की होड़ मची थी। नौशाद ने उसी साल यानी 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब के लिए करीब 2.5 लाख रुपए लेकर सनसनी मचा दी थी। ये तब तक की किसी संगीतकार को मिली सबसे बड़ी फीस थी। हालांकि फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हुई और उसके अधिकांश गाने चार्ट बस्टर साबित हुए। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। ऐसे में शंकर जयकिशन इस फिल्म के लिए अचानक नौशाद से करीब 1 लाख रुपए ज्यादा मांग बैठेंगे, ये तो जे ओम प्रकाश ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 साल पहले यानी 1961 में आई फिल्म आस का पंछी के लिए इसी जे ओम प्रकाश ने शंकर जयकिशन को करीब 1.25 लाख रुपए दिए थे। हालांकि फिल्म जुबली हिट थी और पैसे भी वसूल हुए थे, लेकिन अचानक अब 2 गुना भी नहीं, करीब 3 गुना फीस। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश भीतर ही भीतर सुलग रहे थे। उन्होंने पिछली फिल्म और दोस्ती का हवाला दिया, मगर फीस को लेकर शंकर जयकिशन टस से मस न हुए। उनका कहना था कि भाई साहब, होड़ मची है, देख लीजिएगा दूसरा संगीतकार अगली ही फिल्म में इससे ज्यादा फीस की बोली लगाएगा। अगर हम कम चार्ज करेंगे तो लोग महंगे वाले संगीतकार के पास जाने लगेंगे। जे ओम प्रकाश के पास अब और कोई चारा नहीं था। ये फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई आई मिलन की बेला। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। शंकर जयकिशन उस दौर के सबसे बड़े ब्रांड थे। उन्हीं दिनों राज कपूर की फिल्म संगम सहित कई बड़े बैनर की फिल्मों में वो संगीत दे रहे थे। ऐसे में उनका नाम और काम दोनों ही जे ओम प्रकाश को जरूरी लगा। हालांकि फिल्म का बजट अब चरमराने लगा था। लीड एक्टर राजेंद्र कुमार पहले ही करीब 5 लाख पर अड़े थे। सायरा बानो की अपनी डिमांड थी, लेकिन गाने इस फिल्म की जान थे। सनम तेरे हो गए हम प्यार में मिलन की बेला दिखाई, हाय उनसे नैन मिले मैं शर्मा। जे ओम प्रकाश को भरोसा था कि फिल्म हिट होगी और सारे पैसे वसूल भी करेगी, लेकिन वो मन ही मन शंकर जयकिशन से इतने खफा थे कि अब उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। और जिस तरह से सबक सिखाया, उसने न केवल तमाम सीनियर संगीतकारों की फीस की होड़ बंद करा दी, बल्कि उनका गुरूर भी ठंडा किया। और यही शंकर जयकिशन एक अदद फिल्म के लिए कथित पुराने दोस्त को याद करने लगे। दोस्तों, आई मिलन की बेला सुपर डुपर हिट और साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी, लेकिन उस साल की नंबर 1 फिल्म संगम का संगीत भी शंकर जयकिशन ने ही दिया था। ऐसे में उनकी मार्केट वैल्यू तो अब और ऊपर जाने को थी, लेकिन जे ओम प्रकाश ने मन बना लिया था कि कुछ भी हो, अगली फिल्म में शंकर जयकिशन को नहीं लूंगा। और तब उनकी नजर गई उसी साल तीसरे नंबर की सबसे कमाऊ लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म दोस्ती पर, जिसका संगीत एक ऐसी संगीतकार जोड़ी ने दिया था जिसकी फीस शंकर जयकिशन की फीस की 1/4 भी नहीं थी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, जब राह न पाए मेरे संग आए, जाने वालों जरा
खुद ये फिल्म भी कौड़ियों के भाव बनी थी, लेकिन तब गुदड़ी के लाल की तरह उभरे इन संगीतकारों ने अपनी धुन पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज में जो कमाल किया, दुनिया उसकी मुरीद हो गई। आवाज मैं न दूंगा। करीब 1 साल बाद ही जे ओम प्रकाश ने महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया। शंकर जयकिशन तो तब नौशाद और ओपी नैयर के साथ फीस की होड़ में लगे थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि जिस जे ओम प्रकाश को उनके संगीत ने 2 जुबली हिट फिल्में दिलाई हैं, वो अगली फिल्म के लिए भी उनके दर पर ही माथा पटकेंगे। लेकिन ये खबर उनके लिए भी किसी सदमे से कम नहीं थी। जे ओम प्रकाश अपने प्रोजेक्ट पर काफ़ी गुपचुप तरीके से काम कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि उनकी आने वाली फिल्म आए दिन बहार के का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देने वाले। सुनो सजना, पपी है ने। और उन्होंने वहीं पत्रकारों के बीच फिल्म के म्यूजिक रिकॉर्ड्स भी बांट दिए। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। और धुन सुनकर अभी लोग फिल्म की कहानी पर कयास लगा रहे थे कि दिग्गज संगीतकारों के सीने पर सांप लौटने लगे। संभल जाओ चमन वालों, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। आए दिन बहार के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने पारस मणि जैसी फिल्म से शानदार डेब्यू किया था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, दोस्ती के सुपरहिट गानों से सनसनी मचाई थी, आवाज मैं न दूंगा। अब आनंद बख्शी के गीतों पर मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के साथ एक ऐसा कर्णप्रिय संगीत रच चुके थे जो पर्दे पर रोमांस का इत्र छिड़कने जा रहा था, या कह लीजिए श्रोताओं के दिलो दिमाग पर एक ऐसा सुरमई जादू कि ये गाने आज भी कल्ट सॉन्ग माने जाते। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत। इस फिल्म ने जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार की नींद भी उड़ा दी, क्योंकि आई मिलन की बेला में मामूली पारिश्रमिक पर काम करने वाले उनके को स्टार धर्मेंद्र, जो इस फिल्म के लीड हीरो थे, रातों रात अब उनके टक्कर के रोमांटिक हीरो में बदल गए थे। तो खुशी को तुझसे। हालांकि साल की दूसरी फिल्म सूरज के हिट संगीत के साथ शंकर जयकिशन का जलवा भी कायम था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यह साबित कर दिया था कि मोहम्मद रफ़ी को म्यूजिशियन और ट्यून की मार्केट वैल्यू से नहीं, बल्कि धुनों की मिठास और सुरीलेपन से भी भुनाया जा सकता है। और सच पूछें तो उसके बाद मोहम्मद रफ़ी को सबसे ज़्यादा किसी ने भुनाया तो ये नई संगीतकार जोड़ी ही थी, जिसने एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर गाने दिए। और कहते हैं कि आए दिन बहार के की जुबली पार्टी में जब शंकर जयकिशन ने जे ओम प्रकाश से उनसे छिटकने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई संगीतकार मात्र 70,000 रुपये लेकर ऐसे हिट गाने दे सकता है तो कोई 3.5 लाख वाले के पास क्यों जाए। हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन एक आध फिल्मों को छोड़ दें तो आगे चलकर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ही कई और म्यूजिकल हिट्स दिए। दोस्तों चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।